गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था द सन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द मून। ठीक। द मून इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। जो मून है वो अर्थ का नियरेस्ट नेबर है स्पेस में। नेबर मीन्स पड़ोसी, है ना। नेबर मीन्स पड़ोसी जो हमारे आसपास रहते हैं। तो स्पेस में हमारे आसपास यानी अर्थ के आसपास कौन है सबसे नज़दीक में? मून। इसलिए उसको कहा जाता है नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस, कि स्पेस में सबसे नज़दीक में हमारे मून है। इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट मीन्स प्राकृतिक, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। उपग्रह के या सैटेलाइट के बारे में आप लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी केवल इतना आपको समझना है कि सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द प्लैनेट्स। कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स वो हेवनली बॉडीज होती हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है बस। इसके आगे बड़ी क्लासेस में आप और जानेंगे कि सैटेलाइट्स कैसे कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं, नेचुरल होते हैं, किस काम आते हैं, कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं। ये सब डिटेल्स में आप लोग और आगे की क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको समझना है कि सैटेलाइट्स वो हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो कि किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती हैं। तो जो मून है वो अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, यानी अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून। मून टेक्स अबाउट 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है और एक बार उसे अर्थ का पूरा चक्कर लगाने में 28 days का टाइम लगता है। मून टेक्स अबाउट 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कि अर्थ के चारों तरफ, रिवॉल्व माने रिवॉल्व अराउंड का मतलब चारों तरफ घूमने के लिए, यानी अर्थ अपने प्लेस पे है और मून जो है ऐसे इसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो एक राउंड पूरा करने के लिए उसको 28 days का टाइम लगता है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में मून को 28 days लगते हैं। इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो इन द सेम टाइम। और ये साथ ही साथ अपनी जगह पर भी घूमता है, अपने एक्सिस पर भी घूमता है। उसको कंप्लीट करने में भी इसको सेम टाइम यानी 28 days ही लगते हैं। मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। ठीक, ये हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनमें भी पढ़ा था कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तब ये चमकता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये जो सन की लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है और उसी से हमें ये चमकता हुआ दिखाई देता है। देयर इज़ नो एयर एंड वाटर ऑन द मून। मून के ऊपर जो मून की सरफेस है उस पर ना तो एयर है और ना ही वाटर है। देयर आर ह्यूज होल्स ऑन द सरफेस ऑफ मून विच आर नोन एज क्रेटर्स। और जो मून की सरफेस है वो एकदम प्लेन नहीं है, उसमें बड़े बड़े होल्स हैं। ह्यूज माने बहुत बड़े, तो बहुत बड़े बड़े होल्स हैं, उसको कहा जाता है क्रेटर्स। ठीक, जो अर्थ की सरफेस है उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स हैं जिनको कि क्रेटर्स कहा जाता है। वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून इन द स्काई ऑन डिफरेंट नाइट्स। ये बात आप लोगों ने भी ध्यान दी होगी कि हम जब रोज़ मून को देखते हैं तो हमें उसकी शेप अलग दिखाई देती है ना। रोज़ हमें मून एक सा नहीं दिखाई देता है, हर रात वो हमें अलग अलग शेप में दिखाई देता है। समटाइम्स इट इज़ फुल मून। कभी कभी ये पूरा होता है, एकदम गोल होता है। समटाइम्स क्रिसेंट मून। कभी कभी ये क्रिसेंट मून होता है। यहाँ पर देखिए फेजेस ऑफ मून दिखाए हुए हैं। सॉरी, पहले इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लें। क्रिसेंट मून्स, समटाइम्स गिबस मून एंड समटाइम्स नो मून और न्यू मून। दीज डिफरेंट शेप्स आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। जो ये अलग अलग शेप्स होते हैं मून की, इनको क्या कहा जाता है? फेजेस ऑफ मून। अब यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग फेसेस। सबसे पहले था इट इज़ फुल मून। कभी कभी ये फुल मून होता है, देखो पूरा एकदम दिखाई देता है ना।
समटाइम्स क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मन कौन सा, जिसमें हमें इसका थोड़ा पार्ट दिखाई देता है, जैसे ये है 1 2 3 4, इसमें हमें, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, ये सब जो है ये क्रिसेंट मून है, ये 3 और ये 3 4, ये सब जो है क्रिसेंट फेज हैं, इसके क्रिसेंट शेप है, ठीक है। तो ये फुल मून है, ये जो पतली पतली एकदम दिखाई देता है हमें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है, ये क्रिसेंट है। देन जो बहुत ज़्यादा दिखता है लेकिन पूरा नहीं होता है वो होता है गिबस मून, ठीक है। क्रिसेंट माने जो बिल्कुल पतला सा है, फुल मून जो पूरा दिखाई दे रहा है, गिबस मीन्स जो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन वो फुल नहीं है, दैट इज़ गिबस मून। एंड समटाइम्स नो मून और न्यू मून, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मून दिखाई नहीं देता है। हर 15 डेज़ के बाद ऐसा होता है कि मून दिखाई नहीं देता है। 14 डेज़ के बाद एक दिन ऐसा आता है कि मून नहीं दिखता है, और उसके नेक्स्ट डे एकदम हमें ऐसे पतली सी लाइन दिखाई देती है क्रिसेंट मून की, है ना। तो इस तरह से ये देखो यहाँ पर कितने फेजेस हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसके बीच में जो गिब्स मून है और क्रिसेंट मून है, इनकी और भी 2-3 इसी तरह दिन भी और इसी तरह ही दिखाई देते हैं। तो अगर किसी दिन नो मून है कि मून नहीं निकला है, तो उसके नेक्स्ट डे हमें ऐसा पतला दिखाई देगा, उसके नेक्स्ट डे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ते 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 15th डे पे वो जाके हमें फुल मून दिखाई देगा। और फुल मून के नेक्स्ट डे फिर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और कम होते 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 एक दिन ऐसा होगा कि वो हमें नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से ये पूरा 28 डेज़ का चलता रहता है। मून हर दिन अपनी शेप चेंज करता रहता है, और जो शेप चेंज होती है उसी को कहा जाता है फेजेस ऑफ मून। These phases depend on the amount of sunlight received by the moon on different nights. तो इसके जो फेजेस हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, जो शेप होते फेजेस होते हैं मून के, वो किस पर डिपेंड करते हैं, ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द मून ऑन डिफरेंट नाइट्स। जो अलग अलग दिन, अलग अलग रात जो मून को सन की लाइट मिलती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मून का फेस कैसा होगा, ठीक है। क्योंकि मून की अपनी लाइट तो है नहीं, तो जिस रात जितनी पोर्शन पे लाइट पड़ती है मून के, उस रात उस पोर्शन की शेप हमें दिखाई देती है। इसलिए अलग अलग रात में अलग अलग पोर्शन में सनलाइट पड़ती है, इसलिए हमें अलग अलग रातों को अलग अलग फेज मून का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, द फेजेस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द मून ऑन डिफरेंट नाइट्स। यहाँ एक देखो पॉइंट दिया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन वर द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स हु लैंडेड ऑन मून इन जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो है वो पहले एस्ट्रोनॉट थे जो कि मून पर उतरे थे जाकर जुलाई 1969 में, ठीक है। इसको याद रखना है, 1 वर्ड आंसर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बता रही हूँ, उनकी स्पेलिंग आप लर्न करेंगे। नेचुरल, सैटेलाइट, हेवनली पीछे भी आया था, एक बार फिर से इसको अंडरलाइन करवा दिया मैंने। रिवॉल्व, रोटेशन, एक्सिस, देन रिफ्लेक्ट्स, क्रेटर्स, क्रिसेंट, गिबस, फेजेस, ओके। इन स्पेलिंग्स को आज के लिए आप याद करेंगे, ठीक।